नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और इसमें से हम कुछ क्वेश्चन देखो जरा एक जैसे ही लेंगे, बिल्कुल एक ही जैसे दिखेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा और एक जैसे क्वेश्चन एक साथ सारे हो जाएंगे तो अच्छा लगता है। और जिन बच्चों को थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा में प्रॉब्लम होती है या कम समझ में आता है, ऐसे सभी बच्चों के लिए एक दवा का काम करेगा ये वीडियो। इसलिए आप लास्ट तक बने रहें, देखते रहें और सवाल सीखते रहें। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। मतलब ए बी सी डी हम लोगों को एक समांतर चतुर्भुज दे रहा है। तो चलिए जरा सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं और इसका नाम डाल देंगे ए बी सी डी। ठीक है ना। तो ये चतुर्भुज हम लोगों ने बनाया है और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो माना कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। बच्चों थोड़ा सा हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो स्पीड अपना मेंटेन कर लें। जिस हिसाब से आप समझ सके उसी हिसाब से स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन हम इसी हिसाब से पढ़ाएंगे। स्पीड अपना बढ़ा लिया करिए। कह रहे हैं कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड सी डी। मतलब ई और एफ जो आप लोगों को दे रहा है डी ए और सी डी के मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले बेटा डी ए देखो जरा। डी ए आप लोग देख रहे हैं कि ये है और इसका मिड पॉइंट जो है वो ई है। डी ए का मिड पॉइंट ई है और सी डी का मिड पॉइंट है क्या है, एफ। डी और सॉरी ई और एफ है, तो इसका मिड पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा एफ। तो इसमें से देखिए जो वेक्टर बोल रहे हैं, कह रहे हैं बी ई और बी एफ को, ये जो दो वेक्टर्स आप लोगों को दे रहे हैं बी ई एंड बी एफ, इसको बी ए और बी सी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द वेक्टर बी ई एंड बी एफ इन टर्म ऑफ बी ए एंड बी सी। तो मतलब जो हम लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से वेक्टर हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक पहला वेक्टर है, देखिए जरा बी ई, अर्थात यहाँ से लेकर के अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये जो बी ई वेक्टर मिला, इसको भी लिखना है किसके पदों में लिखना है, बी ए और बी सी के पदों में लिखना है इस वेक्टर को। ये बात ध्यान रखिए। और ई यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है। और इसके बाद जो दूसरा वेक्टर है बी एफ है, उसको भी आप लोगों को लिखना है। इस टाइप के हम कई सवाल लेंगे, जिसमें से पहला सवाल आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे और उसके बाद आप लोग आगे खुद करेंगे, समझा देंगे डायग्राम बना बना करके। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। और यहाँ पर जो सबसे पहले आप लोगों को दे रहा है बी ए और बी सी के टर्म में, देखो तो यहाँ पर हम लोग बी ए पर एक निशान बना लेते हैं इस प्रकार से और बी सी पर भी हम लोग एक निशान बना लेते हैं। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ज़रा सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर दे रहा है जो ई है, पहले तो ये पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी जो ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मान से होता है समांतर चतुर्भुज, उसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आप बताइए जरा, इसकी सम्मुख भुजाएं पहले क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात इसमें से जो है बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, एंड पैरेलल भी होती हैं डेफिनीशन से, तो हो जाएगा बी सी पैरेलल हो जाएगा ए डी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर इस प्रकार से आप लोगों को बोल रहा है कि बी सी ए डी के बराबर है और समांतर मैग्नीट्यूड में बराबर है और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब कि जो बी सी से वेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो ए डी के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाले वेक्टर का बराबर होगा। दोनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे। और सिमिलरली वे में अगर आप लोग देखें, सिमिलरली इसी प्रकार से जो वेक्टर हम लोगों को बी ए मिलेगा, बी ए के पदों में लिखना है ना, तो जो वेक्टर आप लोगों को यहाँ पर बी ए मिलेगा तो बी ए और सी डी वेक्टर भी आपस में बराबर होंगे। इन दोनों को एक साथ इक्वेशन हम लोग दे देते हैं फर्स्ट। तो पहला काम तो हम लोगों का ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दे रहा था, तो उससे हम लोगों ने ये काम कर लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि अब मिड पॉइंट पर चलते हैं। जो मिड पॉइंट वाली कंडीशन है अब उसको हम लोग उठाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ई इज मिड पॉइंट, यानी ई जो है किसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स स्टूडेंट मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ ए डी। आप लोग देख सकते हैं कि ई डी ए का मध्य बिंदु था, अभी भी है। तो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो इसका मतलब कि ये जो ए ई है ये ए डी का कैसा होगा, हाफ होगा। अर्थात ए ई
वेक्टर जो आप लोगों को मिलेगा, सॉरी वेक्टर अभी नहीं लेते हैं, अभी तो लाइन सेगमेंट लेते हैं। तो ये जो ए है, ए हाफ होगा किसका बेटा, ए डी का, चूंकि इसका ये मिड पॉइंट है। और आप लोग देखें चूंकि ये एक ही लाइन पर बन रहा है, तो ए जो है वो ए डी के पैरेलल भी हो जाएगा। ए देखिए जरा कहाँ पर है, ए है, पैरेलल हो जाएगा ए डी के, चूंकि संरेख है, आपको पहले ही बताया गया है, वीडियो अगर रेगुलर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए ई वेक्टर है, हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड में देखिए दोनों वेक्टर, ये वेक्टर, ये सॉरी ए ई और ये जो हाफ ए डी है मैग्नीट्यूड में इक्वल है और ये पैरेलल भी है, इसलिए ए ई इक्वल टू लिखा जा सकता है हाफ वेक्टर ए डी। ये आप लोगों को प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार से आप लोग बताइए जरा, यहाँ पर जो ये वेक्टर आप देख रहे हैं सी एफ, तो सी एफ वेक्टर को भी हम लोग लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ वैक्टर को लिखा जा सकता है हाफ वेक्टर सी डी। सिमिलरली इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी डी, एंड सी एफ और सी डी पैरेलल भी है, एक ही लाइन पर है इसलिए। तो यहाँ पर आप लोग अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, तो ए डी की जगह रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करके लिख सकते हैं कि जो ये ए ई वेक्टर मिला है आप लोगों को, तो ए ई वेक्टर बराबर हो जाएगा हाफ वेक्टर कितना, बी सी। ये है इंपॉर्टेंट, हाफ वेक्टर बी सी हो जाएगा। और इसके बाद जो ये कौन सा दूसरा मिला है, सी एफ वेक्टर है, तो सी एफ वेक्टर हो जाएगा हाफ, और जो ये सी डी हम लोगों को दे रहा था तो ये बी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं कंबाइंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना था, अब हम लोग अपने टारगेट पे आते हैं। तो कह रहा था कि बीई को और बीएफ को बीए और बीसी के पदों में लिखो। तो आप लोग एक काम करिए कि जो ये ट्रेंगल देख रहे हो ना बी ए ई, इस ट्रेंगल में एडिशन रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्रेंगल, अब हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं इन ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं, बी ए ई, सॉरी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बी ए ई, बी ए ई ट्रेंगल है। और इसमें से त्रिभुज का जो योगफल वाला रूल होता है, जिसमें से बी ए प्लस ए ई, मतलब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी ए और प्लस वेक्टर ए ई, वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर बी ई, ठीक है ना। इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ से ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ई आप लोग फ्रॉम सेकेंड से देखेंगे तो ए ई इक्वल टू है हाफ बी सी, तो ये हो जाएगा बी ए वैक्टर और प्लस हाफ बी सी, तो हाफ बी सी आ जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर बी ई, ये आ जाएगा। अब यही आप लोगों से जो बोल रहा था कि किसको लिखो, बी ए और सॉरी बी ई को लिखना था, बी ई को किसके टर्म में लिखना था, बी ए और बी सी के। तो देखिए बी ई जो है बी ए और बी सी के टर्म में आ चुका है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो पहला वाला जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है, बी ई को इसको बी ए और बी सी के पदों में लिख दिया है। अब इसके बाद अगर हम एक ट्रायंगल और लें, कौन सा ट्रायंगल, ये जो बी सी एफ, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ, तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि अगर ट्रायंगल रूल अप्लाई करें तो हो जाएगा बी सी प्लस सी एफ, यानी बी सी प्लस सी एफ लेंगे तो बी एफ मिल जाएगा, इसको भी लिखना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी एफ और इक्वल टू वेक्टर कौन सा, बी एफ, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर बी एफ। तो यहाँ से बी सी, तो ठीक है बी सी के पदों में तो इसको लिखना ही था, तो वेक्टर जो बी सी है तो इससे हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो इसको वैसे रखते हैं वेक्टर बी सी, और सी एफ को थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। तो सी एफ जो वेक्टर है उसको आपने निकाला था हाफ वेक्टर बी ए, तो सी एफ बराबर हो जाएगा हाफ वेक्टर बी ए और प्लस इक्वल टू और ये आ जाएगा बी एफ। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से देखिए बी ई और बी एफ जो दोनों वेक्टर हैं, इनको हम लोगों ने बी ए और बी सी के पदों में रिप्रेजेंट किया। तो पहला हमारा ये काम पूरा हो गया, पहला हम लोगों ने अपना ये टारगेट पूरा कर लिया। इसके बाद फिर आप लोगों से बोल रहा था कि बी ई प्लस बी एफ इज इक्वल टू 3/2 बी डी। अब आप लोगों को बी डी के टर्म में भी लाना है इसको। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो ये बी डी वेक्टर है इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, बी से लेकर के जो ये डी तक है इसको लेकर के आना है, ठीक है ना। तो अब एक काम करिए कि जो यहाँ पर ये दो इक्वेशन प्राप्त हुए हैं आप लोगों को, एक इक्वेशन ये है, इसको हम लोग ले लेते हैं थर्ड है,
और ये इक्वेशन है इसको ले लेते हैं हम लोग फोर्थ है। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें से लेफ्ट राइट को तो परिवर्तन, मतलब राइट वाला पहले लिखेंगे। तो बी ई प्लस बी एफ जो हम लोगों को चाहिए, देखिए ज़रा, बी ई प्लस बी एफ ये आपको चाहिए और ये मिलेगा हम लोगों को राइट में है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एडिंग, कौन सा ऐड कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को आप लोग अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, वेक्टर बी ई और प्लस क्या आ जाएगा बी एफ, राइट साइड को पहले ऐड किया तो ये हो जाएगा बी ए और प्लस हाफ बी सी और प्लस वेक्टर पहले इसका जोड़ दिया गया, अब ये लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी और प्लस हाफ वेक्टर बी ए। इसमें से लेफ्ट साइड तो बैलेंस है, राइट को ये हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो बताइए बी ए है और हाफ बी ए, तो ये हो जाएगा 3/2 और बी ए वेक्टर हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये भी ऐड होगा तो ये भी हो जाएगा 3/2 वेक्टर बी सी आ जाएगा। और यहाँ से 3/2 अगर हम लोग जो है कॉमन निकाल लें तो बचेगा वेक्टर बी ए और प्लस वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी ए और वेक्टर जो बी सी है उसको आप देख लें। बी ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बी ए इक्वल हो जाएगा सी डी के। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो बी ए वेक्टर है, यहाँ से देखिए ज़रा, ये है वेक्टर जो बी ए है वो सी डी के इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पर बी ए की जगह कितना रख सकते हैं, सी डी। तो यहाँ से अगर यूज किया जाए तो ये हो जाएगा 3/2 और वेक्टर जो बी ए है इसको हम लोग सी डी वेक्टर लिख सकते हैं और ये बी सी वेक्टर है। तो अब आप लोग इस जो पैरेललोग्राम में ये ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, अब एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, बी सी डी जो ट्रायंगल है इसमें बी सी और प्लस सी डी अगर किया जाए तो क्या प्राप्त होगा आपको, बी डी प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है बी सी प्लस सी डी देखिए कर ही रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 3/2 और वेक्टर ए डी। इस प्रकार से आप लोगों ने ये जो बी ई और प्लस वेक्टर कौन सा है बी एफ इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। देखिए कितना आसान था और ये इम्पोर्टेंट बच्चों बहुत है। आप लोग इसको जो है अगर एक आध बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत होता है ये, इसलिए आप लोग इसको जो है ध्यान से समझेंगे। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चन और लेने जा रहे हैं जो आप लोगों को करना है खुद से, लेकिन हम आप लोगों का सहयोग उसमें पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, कह रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो बताइए वजह बच्चों, आप लोग पैरेललोग्राम तो बना ही लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने ये बनाया और इसका नाम डाल दिया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नाम डालते हैं इसका, कहीं भी नाम डाल दीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पर डाल दिया ए, यहाँ पर डाल दिया बी, यहाँ पर डाल दिया सी और यहाँ पर नाम डाल दिया डी। कह रहे हैं कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ई और एफ इनके क्रमशः मध्य बिंदु हैं। तो बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है कलर थोड़ा चेंज कर लें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने में सही रहेगा। तो यहाँ पर जो बी सी का मध्य बिंदु है बच्चों वो है ई, तो इसका मध्य बिंदु ई हो जाएगा। और एफ जो है वो किसका मध्य बिंदु है, एफ है सी डी का, तो सी डी हो जाएगा, एफ इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों से कह रहे हैं कि ए ई तथा ए एफ, ए ई एंड ए एफ को रिप्रेजेंट करना है ए बी और ए डी के पदों में। तो ए बी कहाँ है, ये है, ए डी कहाँ है, ये है। बताइए सेम सवाल है कि नहीं है। तो इसमें से किसको किसको रिप्रेजेंट करना है, ए ई और ए एफ को। तो चलिए ज़रा हम लोग सबसे पहले वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर पहले लेते हैं हम लोग ए ई। देखिए ये है वेक्टर ए ई, ए से लेकर के ई तक जोड़ा जाएगा तो ये वेक्टर ए ई मिला। इसको रिप्रेजेंट करना है ए डी और इसके पदों में, और जो वेक्टर ए एफ है इसको भी रिप्रेजेंट करना है, ये भी है। और इसके बाद जो ए ई और ए एफ है इसको हाफ ए सी भी प्रूव करना है, सॉरी 3/2 ए सी। तो ये आप लोगों को प्रूव करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 17 नंबर क्वेश्चन हमारे इस नोट्स में है। अगर ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें से ए बी सी डी है जो पैरेललोग्राम, फिर से देखिए पैरेललोग्राम बोल रहा है तो फिर से हम लोग एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। जैसे ये है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। इसका नाम डाल लेते हैं, नाम कहीं भी डालें। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ए डाल दें, ये है ए, और इधर पे हम लोग डाल देते हैं बी, और इधर पे सी, और इधर पे डी है। और इसमें से कह रहे हैं ई और एफ सी डी और डी ए के क्रमशः मध्य बिंदु हैं।
तो ई किसका है, सी डी ढूंढिए जरा, सी डी का मिड पॉइंट ई हो जाएगा। और एफ जो है वो किसका है, डी ए का है, तो डी ए का मिड पॉइंट यहाँ पर ये एफ हो जाएगा। और कह रहा है कि बी ई और बी एफ को आप लोगों को इसके पदों में निकालना है। तो थोड़ा डायग्राम देखिए बच्चों चेंज हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। और ये अच्छा लगता है जब आप लोग इस सवाल को खुद से करेंगे, अर्थात ये बी ई इसको, और उसके बाद जो दूसरा है इसमें से बी एफ इसको, इन दोनों वेक्टर्स को किसके किसके टर्म में लिखना है, बी ए और बी सी के। अर्थात ये जो दोनों वेक्टर आप देख रहे हैं इसको बी ए और बी सी के टर्म में इन दोनों वेक्टर्स को लिखना है। तो सेम पैटर्न बताइए चलेगा इसमें कि नहीं चलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं कि भी आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर बन रहे हैं लेकिन मेथड एक ही है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे और अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करना बहुत अच्छा होता है। इसमें से भी वही क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, इसको हम केवल पढ़ाई दे रहे हैं। ए बी सी डी एक पैलोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ई और एफ सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। पी ई बी एफ को बी ए और बी सी के पदों में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम आप सभी लोगों को इसको जरूर समझाएंगे। इसमें से ए बी सी डी ई एफ एक पंचभुज दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक तैयार करते हैं पेंटागन अर्थात पंचभुज। 5 भुजाएं रखता है, एक भुजा मान लेते ये है, पंचभुज कह रहा है, समपंचभुज ऐसे कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरी भुजा हमने ऐसे ले लिया, तीसरी भुजा आप लोगों ने ऐसे ले लिया, चौथी भुजा ऐसे ले लिया, पांचवी भुजा यहाँ से लेकर के इसमें जोड़ दिया। तो अर्थात ये पंचभुज है और इसका नाम आप लोग ए बी सी डी ई रखेंगे। तो ये हो जाएगा माना ए है और इसका नाम बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है। बच्चों आप लोगों को अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखना है तो एक काम किया करिए कि जो ये वेक्टर्स आप लोग देख रहे हो सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट कर लीजिए, बना लीजिए और इनके एरो भी मेंटेन कर लीजिए। पहले इसमें से आप लोगों को दे रहा है ए बी वैक्टर, तो आप लोग ए बी पर एरो जरूर बना लेंगे, ए बी बना लेंगे। और उसके बाद दे रहा है आप लोगों को ए ई वैक्टर, तो ए ई पर भी एरो आप लोग जरूर बनाएंगे। और उसके बाद कह रहा है बी सी वैक्टर, तो बी सी से बी से सी की ओर एरो बना दिया जाएगा। और इसके बाद बोल रहा है सी डी वैक्टर, तो सी से डी की ओर को एरो बना दिया जाएगा। और उसके बाद कह रहा है ई डी वैक्टर, तो ई से लेकर के डी की ओर को एरो बना दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों से कह रहा है ए सी वैक्टर, तो ए और सी को मिला दिया जाएगा। ए और सी आप लोग आपस में पहले ज्वाइन करेंगे, तो ए से सी के और हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है ना। वेक्टर जो दे रहा है उसको तो मिलाना ही पड़ेगा ना, ए से लेकर के सी को हम लोगों ने देखिए ज्वाइन कर दिया, ए सी वैक्टर दे रहा था, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के इस प्रकार का सवाल आप लोगों को अगर करना है सबसे पहले तो आप लोग एक काम करेंगे, जो वेक्टर ये सब दिए गए हैं इन सभी वेक्टर को आप लोगों को मिलाना आवश्यक होता है। अब देखिए जरा बात करते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करो कि इन बलों का परिणामी, परिणामी का मतलब होता है अगर आप लोग इनको सबको ऐड कर दें तो ये परिणामी बनाता है, ठीक है ना। अर्थात ये जो बल हैं कौन कौन से दे रहा है आप लोगों को, वहाँ पर हम इसको जो है लिख देते हैं। जो पहला फोर्स दे रहा है आप लोगों को ए बी वेक्टर दे रहा है और कॉमा दूसरा है ए ई है, ऐसा लिखते हैं। थोड़ा सा समय बचाते हैं और समय बचाने पे लिखेंगे दिए गए सभी बलों का परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस, जो ये फोर्स दे रहा है। आप लोगों को हमने बताया था कि ये जो फोर्स होते हैं ना एक पार्टिकल पॉइंट पर लगे होते हैं, तो ये अपने हिसाब से अगर देखा जाए इसको बनाएंगे। जैसे थोड़ा सा हम यहाँ पर दे देते, जैसे बी सी लगा है तो इसमें से ये वाला हो जाएगा फोर्स, ए बी लगा है तो इसमें इधर को हो जाएगा। और इसके बाद जो ए ई लगा है तो इसमें देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है। और उसके बाद जो सी डी है, सी डी के फ्री वेक्टर बनाया गया तो इसकी डायरेक्शन सी डी की इधर को है। एक पॉइंट पर ये काम करते हैं, ई डी लगा है इधर को लगा है, ठीक है ना। और ए सी लगा है इधर को देखो। तो इस प्रकार से मतलब ऐसे एक पॉइंट पर लगे होते हैं, लेकिन इनके जब फ्री वेक्टर से तैयार करते हैं तो कोई ना कोई वो डायग्राम इस प्रकार से बना देता है, यही वे बोल रहा है। इसलिए अब इस पॉइंट पर तो बल लग सकते हैं ना, अगर आपके दिमाग में हो तो इसमें कैसे बल लगे होंगे, फोर्सेस पॉइंट पर लगेंगे, लेकिन इसके फ्री वेक्टर को जब हम सिस्टम से रखेंगे तो ये पंचभुज आप लोगों को मिल जाएगा। यही है इसका सबसे बड़ा लॉजिक जो समझ में बच्चों को बहुत कम आता है। इसमें से ए बी और ए ई सबके परिणामी लिख रहे हो, परिणामी तो क्या होगा ए बी, तो इसमें वेक्टर ए बी हो जाएगा और प्लस वेक्टर ए ई हो जाएगा
और उसके बाद प्लस वेक्टर कितना हो जाएगा BC, और उसके बाद प्लस वेक्टर हो जाएगा DC, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों वेक्टर ED, और इसके बाद AC। इन सब का परिणामी आपको AC ही देना है। तो AC को आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, लेकिन बाकी सबको एक साथ ला करके AC ही देना है, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक काम करें, जैसे यहाँ पर ट्रेंगल देख रहे हो ABC, लगेगा इसमें ट्रेंगल रूल ही एडिशन का। तो देखो A से लेकर के B तक, और B पर इसका जो है टेल रखा हुआ है, तो B से लेकर के C तक। तो AB और BC अगर जुड़ेगा तो AC देगा कि नहीं देगा। तो इस प्रकार से हम लोग AB और BC को जहाँ उल्टा सीधा लिखे हैं, इनको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर, और इनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से बच्चों देखा जाए तो AE वेक्टर है, AE वेक्टर देखो और ED वेक्टर देखो, तो ये जुड़ कर के आप लोगों को एक वेक्टर देगा जो कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वेक्टर जो आप लोग देख रहे हो AD वेक्टर है, ये मिल जाएगा आप लोगों को। जब कौन कौन सा जुड़ेगा, जब जुड़ेगा कौन कौन सा, AE और ED जुड़ेगा। तो आप लोग AE को जो यहाँ पर ये दे रहा है और ED को, इनको भी एक साथ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए रख लेते हैं। कौन कौन सा वेक्टर है, AE वेक्टर AE, और उसके बाद वेक्टर ED। अब जो बचा उसको आप लोग लिख लेते हैं। एक तो हमें लगता है कि वेक्टर आप लोगों को CD, ये जो है DC दे रहा था, DC है बच्चों, यहाँ CD नहीं है DC है। तो यहाँ से हम लोगों को एक वेक्टर जो DC दे रहा था, तो DC वेक्टर बचेगा और प्लस AC वेक्टर ये बचेगा। तो AB और BC, अगर AB प्लस BC होगा तो डेफिनेटली आप देख रहे हो डायग्राम में भी, इसमें से मिलेगा आप लोगों को AC वेक्टर। और उसके बाद AE प्लस ED, AE प्लस ED जुड़ करके मिलेगा हम लोगों को AD वेक्टर, और प्लस DC वेक्टर मिल जाएगा, और प्लस AC वेक्टर आप लोगों के दिया गया था। बच्चों अब आप लोग अगर ADC ट्रेंगल देखो, ध्यान से देखो ADC ट्रेंगल, तो उसमें से आप लोगों ने देखा कि AD प्लस DC, AD और DC अगर जुड़ेगा तो भी आप लोगों को AC ही देगा। इस प्रकार से हो जाएगा AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर और प्लस वेक्टर AC। इस प्रकार से 3 बार अगर जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर AC। इस प्रकार से आप लोगों ने प्रूव किया है कि इसका जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, ये हो जाए। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही आसान और जो है अच्छा टॉपिक होता है। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, थ्योरम्स के प्रूफ भी होते हैं, ये आप लोगों को सब समझना चाहिए। इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटर दे रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी में समाप्त कर देते हैं। एक चतुर्भुज दे रहा है, ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग जो है चतुर्भुज बनाते हैं। इसको हम लोग कहो तो ओरली आप लोगों को समझा देते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। तो बनाते हैं, चलिए। क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज कह रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। तो एक साइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और चौथा यहाँ से ले लेते हैं। चतुर्भुज बोल रहा है, किसी हिसाब से आप लोग बना दीजिएगा, और नाम भी आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। ये नहीं कि जैसे हम डालते हैं या आप लोगों के जो है पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो डालते हैं, उसी हिसाब से डालो। अपने हिसाब से काम करिए तो आपको अपने हिसाब से जीने का मज़ा आएगा, पढ़ने का मज़ा आएगा। अगर आप लोग हमारे हिसाब से जैसे हमने बनाया वैसे आपने बनाया, तो इसमें से रटना हो जाएगा। इसमें से देखिए जो वेक्टर हमने बताया था, जो जो वेक्टर आप लोगों को दिए गए हो, सबसे पहले उन पर एरो बनाइए। इसमें दे रहा है BA BC CD और DA। तो पहले BA कह रहा है तो B से लेकर के A तक बना देंगे, और उसके बाद फिर बोल रहा है BC तो B से C तक बना देंगे। उसके बाद बोल रहा है CD तो C से D तक बना दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है DA तो D से A तक बना दिया जाएगा। इसको लाना है 2 BA के टर्म में लाना है। तो अब आप लोग इसका ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, चूँकि यहाँ पर AD दिया गया है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया गया है। पहले दिया गया है बच्चों वेक्टर BA, फिर दिया गया है वेक्टर BC, फिर दिया गया है वेक्टर CD, और उसके बाद वेक्टर है DA, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा BA तो लाना ही है, तो इसलिए BA से कोई छेड़खानी करेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं कि इसमें से अगर BC और CD ये दे रहा है ना, देखिए यहाँ से देखो BC दे रहा है और उसके तुरंत बाद से CD दे रहा है, एरो इधर को लगा है, इसका हेड में इसका टेल रखा है, तो मतलब ये जुड़ जाएंगे। और जुड़ करके आप लोगों को जो वेक्टर देंगे वो वेक्टर देखिए BD मिलेगा। B से लेकर के D तक आप अगर ज्वाइन करें तो ये मिल जाएगा, यानी BC और CD अगर जोड़ेंगे तो BD। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो BC और CD दिया है, इनको हम लोग जो है एक साथ ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों वेक्टर BA और प्लस, और ये बन जाएगा वेक्टर BD। लेकिन ये वेक्टर BD बना तो, लेकिन न ये दिया है
करना ही है, आप लोगों को प्रूवमेंट में कुछ करना है, इसलिए बी डी को भी हटाएंगे। तो बी डी वेक्टर प्राप्त हुआ है, तो बी डी और प्लस डी ए ये मिला करके बन जाएगा बी ए। तो वेक्टर बी ए और प्लस वेक्टर बी ए, इस प्रकार से हो जाएगा टू वेक्टर बी ए, और यही हो जाएगा भाई राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आ चुका है, तो इस प्रकार से आप लोग ये देखने की, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और जो भी यहाँ तक देखता है रेगुलर, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अपने सुझाव और दे, और नोट्स चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सॉरी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में तो हम लिखेंगे, आप कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आप लोगों को अच्छे टॉपिक्स के जिसके भी नोट्स चाहिए वो आप लोगों को मिल जाएंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।